ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन अगर आपको याद आए, या फिर आपका अगर एग्जाम है अगले शिफ्ट में, या फिर 2 दिन बाद एग्जाम है आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जिसको आप सोचते हो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं मुझे, और मैं उसका आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दूंगा, जिससे जो आपको एग्जाम में आप जिसको कर सकते हो रिलेबल सोल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक बता दूंगा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको ऐसा सोल्यूशन दूंगा जिससे आप एग्जाम में कर सको, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, इसके अंदर एक सर्किल दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, सर्किल दिया हुआ है। अब आपको बोला गया था कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये सर्किल है डी ई एफ पे टच कर रहा है, ठीक है। आपको सब साइड दिया होता, सारे साइड दिए होते, एक साइड दिया था 18, ये साइड दिया था 13 और ये साइड दिया था 15। आपसे पूछा था एडी का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है, एडी का लेंथ पूछ रहा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आपको पता है जैसा कि ये क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक एडी का जो लेंथ होगा वो ए ई होगा, बीडी का लेंथ होगा वो बी एफ होगा, और सी एफ का जो लेंथ होगा वो सी ई होगा। तो इसका वैसे डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, आप उससे कर सकते हो। अगर आपको एडी निकालना है तो एडी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वैसे तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसका बेसिक क्या है, उसी बेसिक को निकाल के उसी का यूज करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, अगर एडी का लेंथ निकालने बोलेंगे तो आमने सामने का जो भुजा है उसका सम, ये दोनों साइड का सम 18 + 13, 18 + 13, ठीक है। और जो अपोजिट साइड है सामने उसको माइनस करना है, -50 अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये पूछा है तो आमने सामने का भुजा का सम और इस भुजा का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन 2 कितना होगा 18 और 13 कितना हो गया 8 3 31 और इधर 15 गया तो 16, 16/2 यानी कि 16/2 मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी आसान था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन था आपका, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ आपको जिसको आप लोग बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ कुछ ऐसा, यहाँ से एक साइड दिया हुआ है बीच में जो डायगोनल है आपका, बोला गया ए बी सी, इसका नाम है एस पी क्यू, ठीक है, और ये दिया हुआ आर, एस पी क्यू आर, हाँ ये दिया हुआ है आपका। ये साइड दिया हुआ 2x + 12, ये साइड दिया हुआ था आपको 2x + 12, और आपका ये साइड दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था आपको, और ये एंगल दिया हुआ आपका 106, ठीक है। और ये भी दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ 52। आज से पूछ लिया था ये एंगल, आपसे कुछ भी पूछा तो आप बना लोगे, क्योंकि इसमें एक चीज आपको और दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। क्या है, सिमिलर नहीं है, कंग्रुएंस है। एस पी क्यू ये क्या है, कंग्रुएंस है, ठीक है, किसके, क्यू आर एस। तो इसका मतलब समझिए, ये तो आपको पता है ये कंग्रुएंस क्या होता है, इसको पकड़ना कैसे होता है वो देखिए। अगर एस है, ये एस पी क्यू और क्यू आर एस, ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंस हैं तो इसका देखिए क्या तरीका होता है, जो एंगल एस है ना वो एंगल आर होगा, ठीक है। जो साइड एस पी है ना वो साइड क्यू आर होगा, जो एंगल क्यू है ना वो एंगल एस होगा, ऐसे होता है। तो एंगल एस जो है वो एंगल क्यू होता है। एंगल एस कितना है, एंगल एस है 52, तो एंगल क्यू भी कितना होगा 52, ठीक है, हो गया। आपसे ये पूरा एंगल पूछा था, ये पूरा एंगल पूछा था, ठीक है। ये 52 हो गया, तो देखिए 106 हो गया, 52 हो गया, तो ये कितना होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल में देख लीजिए, अगर 106 है एक 52 है तो कितना हो गया 158, 180 से घटा दीजिए इसको, तीनों एंगल का सम होता है ट्रायंगल का 180, तो ये हो गया 106, ये हो गया 52, तो 158 180 से माइनस कर देंगे, कितना हो गया 2, इधर हो गया 2, 22 हो गया। तो ये हो गया हमारा एंगल 22, तो कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये हो गया 52 + 22 मतलब 74, ठीक है, 74। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ था आपको, डिस्टेंस दिया हुआ था 3300 मीटर, 3300 मीटर, टाइम दिया हुआ था 45 मिनट,
ठीक है, आपसे पूछा था इसका स्पीड बताइए, कुछ भी है इस क्वेश्चन में स्पीड, लेकिन आपको बोला था किलोमीटर पर आवर बताने के लिए। तो क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 3300, तो 3300 मीटर है, इसको 1000 से भाग देते हैं क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, तो 3.3 किलोमीटर हो गया ये। 45 मिनट है, तो 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 45 को 60 से भागा देंगे, ठीक है, तो 45 में 60 कितना हो जाएगा, 15 45 15 जगह 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा, पॉइंट से क्या ये 1.1 हो गया, तो मतलब 4.4 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन आसान था, ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे भी आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक दो क्वेश्चन काफी जबरदस्त आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आए थे, अब के शिफ्टों में आ रहे हैं। पिछले एक दो दिनों से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डरने वाली बात है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ, डिफिकल्ट कुछ नहीं आ रहा है। जिस बच्चे ने अच्छे से फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है उसका भी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, सारा नहीं तो 25 में 22-23 को जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे वो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है अगर 3/5 काम 3/5 काम कितने दिनों में हो रहा है, 12 दिनों में, 12 डेज। तो बोल रहा है 3/4 काम कितने दिनों में होगा, 3/4 काम, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, अगर 3/5 काम हो रहा है 12 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में हो जाएगा, मतलब पूरा काम, एक काम मतलब किसको मानते हैं, पूरा काम, ये उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 गुना 3/5 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, नहीं 3/5 नहीं, उल्टा होता है ना ये, तो 5/3 हो जाएगा, 4 मतलब 20 दिनों में, है ना। अब 3/4 काम पूछा है, कितना काम पूछा है, 3/4 काम, तो दिन का भी 3/4 कर दीजिए, मतलब 15 दिनों में। कितना आसान क्वेश्चन था ये, मतलब 3/4 काम 15 दिनों में हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्किल से था, सर्किल से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर्किल से काफी क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को हर शिफ्ट में, सर्किल से टाइम वर्क से, इससे क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन सर्किल से आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं टाइम वर्क से, 2-3 क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से, वो भी हल्का एकदम, क्यूब का पूछ लेगा, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम पूछ लेगा कोन का, एकदम सिंपल बेसिक, प्रिज्म या फिर कोई भी इस तरह का चीज नहीं पूछा, प्रिज्म या फिर जैसे ले लीजिए फ्रस्टम, ये सब नहीं पूछा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक सर्किल दिया हुआ था आप लोगों को, है ना, एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किल में बोला गया है कि यहां से किसी बाहरी पॉइंट से एक टेंजेंट है, ठीक है, इसको मान लीजिए P, ये A, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट P दिया हुआ था आपको, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर है, दूसरा जो टेंजेंट ये काटते हो गया, ये डायमीटर से काटते हो गया है और इंक्रीज करके P पे मिल रहा है, डायमीटर आपका दिया हुआ A और B, और फिर एक और लाइन आया है जो कि सेकंड बन गया है, ठीक है, जो कि सेकंड बन गया, ये D है, ये आपका C है, ठीक है, और आपको दे रखा है ये 10, यहां से यहां तक 10, और CD का लेंथ दिया गया 8, ठीक है, और BP का लेंथ दिया गया है 6, यहां से यहां तक का। आपसे पूछा इसका डायमीटर क्या होगा, तो देखिए ये मैं आपको बता चुका हूं, एक दो वीडियो अगर पहले जाइएगा तो ये पहले भी आ चुका है, 2-3 शिफ्ट पहले भी ये क्वेश्चन आया था, आपको मैं बता चुका हूं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, PV इंटू PA, मतलब पहले बाहर वाला हिस्सा फिर ये पूरा का मल्टीपल इक्वल होता है किसके, इस बाहर वाला हिस्से से इस पूरे के हिस्से से, तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम 6, बाहर वाला हिस्सा 6 है, इंटू ये पूरा हिस्सा क्या है, पूरा हिस्सा है PA, ये बाहर हिस्सा क्या है 10, और ये पूरा हिस्सा क्या है 10 + 8 18 हो गया, ठीक है, तो 6 तरीके 18, तो 30 हो गया, PA बराबर हो गया 30। अब PA यहां से यहां तक ये 30 है, ठीक है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, ये 24 होगा, 30 में से चला गया 6, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी आसान था, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए भी किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो पूछ रहा है बी कितने दिनों में करता है, बताइए इससे आसान क्या होगा आपके लिए, कुछ भी नहीं हो सकता इससे आसान, इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत है,
ए भी बता दिया गया 20 दिनों में करता है, ए बता दिया गया 30 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 ले लेंगे, ठीक है। 20 3 एफिशिएंसी से, 30 2 एफिशिएंसी से, तो ए का क्षमता 2 है और ए बी दोनों को मिलाकर क्षमता कितना है 3 है, तो बी का क्षमता कितना हो गया होगा, ए का 2 है ए बी का 3 है, तो बी का कितना हो गया होगा, बी का हो गया 1 एफिशिएंसी। उसको करना कितना काम है 60 काम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ही तो होता है टाइम, तो यानी कि टाइम निकल गया 60 डेज, ठीक है। ये भी सिंपल था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, ये देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। बोल रहा है एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो क्यूब के वॉल्यूम के 2 गुना है, क्यूब के वॉल्यूम का 2 गुना है। अब आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू लेंथ, या फिर साइड इनटू साइड इनटू साइड, या फिर ए इनटू ए, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एल ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तो इसको ए बोल दीजिए, ठीक है। ए क्यूब, ठीक है, सेम चीज है। तो आपको ये दे रखा था, आपको इसका साइड दे रखा था आपको, ठीक है, इसका साइड दे रखा था आपको 8 8 16, और बोला गया था क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है ना वो क्यूब के वॉल्यूम को 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है। तो लिख देंगे 2 गुना ए क्यूब, तो 2 से चल जाएगा 8 बार में, तो दिख रहा है 8 का क्यूब, तो ए बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। आपसे पूछ रहा था कि इसका सरफेस एरिया निकालिए, क्यूब का सरफेस एरिया निकालिए। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या होता है सरफेस एरिया किसका क्यूब का, ठीक है। 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो ए कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 गुना 64, ठीक है। 6 गुना 60 का कितना होगा 36, तो 360, और 6 चौके 24, ठीक है। 360 और 20 80 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी था इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, काफी आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एक दो अच्छे क्वेश्चन थे वो आपको करवा रहा हूँ, वीडियो में बने रहे अंत तक। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि एक दो अच्छे क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, वो मैं करवा रहा हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा, पर्सनली मैं उस मैसेज का रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो मैथ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसके लिए यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन था, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था 10% P% और 5% ये डिस्काउंट है, ठीक है। ये सब डिस्काउंट, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 31.6%। ये क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। 10P और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। और इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे कर सकते हैं 10% अगर डिस्काउंट है तो कोई सामान 10% डिस्काउंट मतलब 100 का सामान 90 में मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 10 का सामान 9 में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/10 मल्टीप्लाई P%। तो P% तो नहीं पता है, इसको मैं मान लेता हूँ P/Q, ठीक है, ऐसे मान लेता हूँ। अब आपको मिल रहा है 5%, 5% मतलब कितना होता है 1/20, तो 20 का सामान कितना मिल रहा है 19 से मिल रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ आपको 31.6% के बराबर, ठीक है। 31.6% कितना होता है 68 हो गया 68.4 मिल रहा है आपको 100 का सामान, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काटते हैं, 9 से जाएगा, ये जाएगा ना, हाँ जाएगा, तो 9 7 63 और 5 54, 9 6 54 7.6, ठीक है। 19 से जाएगा 19 चौके 76 है ना 0.4, ठीक है। और 20 गुना 10 100, 20 गुना 10 200 हो गया और 100 हो गया, तो मतलब ये 2 बच जाएगा,
तो P अपन Q बराबर कितना होगा, P अपन Q हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है। अब 0.8 क्या होता है, 0.8 क्या होता है, पॉइंट हटा, यहाँ पे आ गया 10, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, ठीक है। तो 5 का सामान आपको 4 में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो परसेंटेज जो निकालने बोल रहा है आपको, उसका मतलब क्या हुआ, 5 का सामान 4 में मिल रहा है, ठीक है। तो कितना छूट मिल रहा है आपको, 5 का सामान 4 में मिल रहा है, मतलब 1 रुपया छूट मिल रहा है, 1 रुपया छूट मिल रहा है, ठीक है। कितने पे मिल रहा है, 5 रुपया पे, तो 1/5 ये निकाल दीजिए परसेंट, तो मतलब कितना हो गया, ये हो गया 20%। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था, डायरेक्ट आसान नहीं था ये सवाल, और डिफिकल्ट भी नहीं है ये सवाल, ठीक है। इसको डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते आप, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को मैं करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ कितना, 12,000, ठीक है। आपको दिया हुआ एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्चा दिया हुआ 8,000, ठीक है। आपको दिया हुआ फिर इनकम बोल रहा है, आपको इनकम हुआ 10% से इंक्रीज, कितना परसेंट से, 10% से इंक्रीज हो गया इनकम, ठीक है। और एक्सपेंडिचर हो गया 8% से इंक्रीज, ठीक है, 8% से ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो गया 8% से इंक्रीज, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है तो सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, सेविंग कितने परसेंट से, सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, व्हाट परसेंट, है ना, सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, ये पूछ रहा है आपको। तो आपको पता है सेविंग इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर यहाँ ले लिया हमने और यहाँ ले लिया सेविंग, ठीक है। ये पहले इसको काट लीजिए आप, 0 गया, 3 0 गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 में से 2, अगर 3 रुपया इनकम है और खर्चा 2 रुपया, तो सेविंग कितना रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया, सेविंग हो गया 1 रुपया, और आपका एक्सपेंडिचर कितना रुपया है, 2 रुपया, ठीक है। देखिए अब आप बोल रहे हैं आपको एक्सपेंडिचर बढ़ गया 8% से, कितना से बढ़ गया, 8% से, और सेविंग बढ़ गया, इनकम बढ़ गया 10 रुपए से। इनकम क्या है, इनकम यही तो है, ये दोनों का सम यही तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला देंगे वही तो हमारा इनकम है, ठीक है। तो इनकम बढ़ गया कितने से, 10% से, मतलब ये पूरा 10% से बढ़ना चाहिए था, कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए था, 10% से बढ़ना चाहिए था, ठीक है। जबकि ये बढ़ा 8 से, और ये हमको निकालना है, हमको कि बोल रहा है सेविंग कितने परसेंट से बढ़ा, तो ये 8 से बढ़ा तो कितना परसेंट कम बढ़ा, 2% कम बढ़ा, कितना में, 2 में, ठीक है, 2 में 8% बढ़ा है ना, ये इसको 10 बढ़ना चाहिए, तो 2 में 2% कम बढ़ा, मतलब -4%, और इसको बढ़ना चाहिए कितना, इसको 10% बढ़ना चाहिए ना, इसको 10% सेविंग इनकम बढ़ा है हमारा, तो सेविंग में बढ़ना चाहिए 10%, तो 10% बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे ये कितना 2 गुना 2, 4% यहाँ कम है, तो 4% उसमें जुड़ जाएगा, 4% इसमें जुड़ जाएगा, कितना में, 1 में, तो बटे 1, मतलब कितना परसेंट हो गया, 14%, ठीक है। 14% से उसका सेविंग बढ़ना चाहिए। ये तरीका है, फिर से देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। इस मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या नहीं समझ पाया, मैं उसके ऊपर फिर से आपके लिए लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, आप फिर से अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और जैसे ही ये सीजीएल का अभी खत्म होगा प्री, मैं इसके बाद मेंस के लिए आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चन लाऊंगा, हर टॉपिक को मैं मेंस के लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर टॉपिक को। प्रीवियस ईयर जो अच्छे क्वेश्चन थे उसको दूंगा मैं, जो मेंस के टीसीएस ने जब से एग्जाम लिया है तब से जो भी क्वेश्चन आया है मेंस का, वो सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा हर चैप्टर से, और अच्छे मेथड से एग्जाम में उसको जैसे अप्लाई कर सकते हो, जो आपका जिससे आपका एग्जाम में जो जिस तरह से आपका दिमाग काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी शॉर्टकट बता दूं और एग्जाम में जाके आप भूल जाओ, घबरा जाओ, तो उस प्रेशर के बावजूद भी आप क्या याद रख सकते हो, उस मेथड से मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन था आपका sec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर 90 माइनस x, ठीक है, बस यही था ना। हाँ ये आपसे पूछा है, बताइए इसको तो कुछ भी है। cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x, और ये क्या रहेगा, ये sec स्क्वायर x है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, खत्म। एक लाइन क्वेश्चन था,
तो ऐसा नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप एक लाइन में देख के खत्म कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बच रहा है क्वेश्चन अब? देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, x प्लस वाई दिया हुआ था, x प्लस वाई दिया हुआ आपको 7, ठीक है, और एक्स वाई दिया आपको, एक्स वाई दिया हुआ आपको 19, ठीक है। पूछा क्या आपसे? पूछा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बताइए इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही सकता है क्या? कुछ हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन? नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्लास 6 के बच्चे को दूंगा, वो भी बना देगा, और वो भी बहुत जल्दी बनाएगा इस क्वेश्चन को। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना सीधा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। यहाँ पे क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 19 कितना हो गया? 38, ठीक है। इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो गया, तो 38 माइनस हो जाएगा इससे, तो हो गया 11। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? 11 हो गया। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या कुछ? आइए देखते हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन मैं बोला था, एक अच्छा क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग कह सकते हैं आप, थोड़ा दिमाग लगाने के लिए कह सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक रेस था, ठीक है, एक रेस है एक्स और वाई, 2 पॉइंट, ठीक है। ए जो है वो भाग रहा है कितने स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 की स्पीड से, और बी भाग रहा है 70 की स्पीड से, ठीक है। बोल रहा ए जो है, ए 10 मिनट ब्रेक, ए लेता है 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक, 10 मिनट ब्रेक फॉर 3 टाइम। ए जो है 10 मिनट का ब्रेक लेता है 3 बार, ठीक है, और बी लेता है, बी कितने मिनट लेता है? बी लेता है 15 मिनट का, बी लेता है 15 मिनट का ब्रेक फॉर 4 टाइम्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी कितने देर तक ट्रेवल करता है, बी कितने देर तक, टाइम पूछ रहा है, बी कितने देर तक ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस तो सेम है सबके लिए, डिस्टेंस तो ए और बी दोनों को भागना है एक्स से वाई। अगर डिस्टेंस सेम लेता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो अगर ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए लेते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे लेते हैं बी, ठीक है। ये है स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना है ए बी का? 8:7, 8:7, ठीक है। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:8, उल्टा हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। अब जाते हैं इस पे, 10 मिनट का वो ब्रेक लेता है, ठीक है, वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है। और भी कुछ दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? हाँ एक चीज और दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है, ए ट्रेवल करता है, ए ट्रेवल करता है कितनी देर के लिए? ए ट्रेवल 8.5 घंटा, ए 8.5 आवर, ठीक है। ए 8.5 घंटा तक ट्रेवल करता है, ठीक है। तो देखिए ए का अभी टाइम कितना हो गया? 7 घंटा आ रहा है। ए कितना ब्रेक लेता है? 10 मिनट का ब्रेक लेता है 3 बार, तो 10 ये 30 मिनट तो ब्रेक ही ले लिया वो, मतलब आधा घंटा और ब्रेक ले लिया, तो वो चला है 8.5 घंटा। तो 8.5 घंटा में आधा घंटा ब्रेक ही है उसका। असली में कितना घंटा चला है वो? असली में कितना घंटा चला है वो? 8.5 घंटा। कुछ तो गलती हुआ इस क्वेश्चन में। ए का स्पीड 70 है, ओहो, ए का स्पीड 70 है, बी का स्पीड 80 है, ठीक है। तो ये होगा, ए का स्पीड हो गया 70 यहाँ पे, है ना, ये हो गया 80, 8, ठीक है, ये होगा 8 और ये होगा 7, ठीक है। हाँ तो ए चलता है 8.5 घंटा, ठीक है। ए यहाँ पे कितना चला? 8 मिनट, लेकिन ए आधा घंटा का रेस्ट ले रहा है, तो ए असली में कितना घंटा चल रहा है? 8 घंटा चल रहा है, 8 आवर। कौन चल रहा है? ए। 8 आवर का वैल्यू 8 यूनिट, ठीक है। तो 7 आवर का वैल्यू, 7 का यूनिट, 7 का वैल्यू 7 आवर, ठीक है। तो बी चलेगा 7 घंटा। लेकिन यहाँ पे देखिए बी में भी क्या दिया हुआ? बी 15 मिनट के लिए रुकता है 4 बार, तो 15 मिनट के लिए रुकता है 4 बार, मतलब 15 चौके 60, है ना, मतलब वो 60 मिनट रुकता है। 60 मिनट बराबर कितना हो गया? 1 घंटा। तो 7 घंटा चल रहा था और प्लस 1 घंटा वो रुक गया, तो टोटल जर्नी कितना हो गया बी का? 8 आवर, ठीक है। बी टोटल कितना घंटा चला है?
8 घंटे चला है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और एक बार फिर से अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख के फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं कंटिन्यू आपको हर शिफ्ट का मैं आपको मैथ का एनालिसिस करवाता हूँ, तो मैथ का एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और जैसे ये प्री खत्म होगा एग्जाम, उसके बाद मेंस के सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे, जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, टीसीएस के द्वारा पूछे जो भी क्वेश्चन है, जो आपको टाइम टेकिंग होंगे, वैसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। ठीक है, मेंस एग्जाम तक सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ठीक है, और खास करके टीसीएस के क्वेश्चन तो जरूर करवा दूंगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी, आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको कितना 12। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दिया आपको 47। आपसे पूछ क्या रहा है फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कब बनेगा, जो आपको फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला देखिए पिछले क्लास में सेम क्वेश्चन था इसी तरह का, उसमें आपको क्या पूछ दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, उसका अलग फॉर्मूला है, इसी का उसका अलग फॉर्मूला है, वो पिछले क्लास का वीडियो, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल 4 फॉर्मूला है, जो कि ऑलमोस्ट मैं चारों करवा चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि हर सब कुछ पूछ चुका है सीजीएल में, हर दिन कुछ ना कुछ इसका उल्टा पूछता है, आज अलग पूछ दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ये बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका इक्वल, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बाद होता है माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, आप बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 12 है, गुना में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 144 हो गया, 144, और 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है 47 गुना 3, 40 थी 120, 7 थी 21, 120 और 21 कितना हो गया, 141 हो गया, 141। तो कितना हो गया 12 गुना, इधर से कितना हो गया 3 हो गया, 12 गुना 3 बराबर 36। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए टाइम वर्क का एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं कह सकते इसको, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ए बी से 3.5 टाइम्स फास्ट है, ए बी से, ए जो है वो बी से 3.5 टाइम्स फास्ट है, 3.5 टाइम्स फास्ट है, ए बी से 3.5 टाइम्स फास्ट है। तो आपसे बोल रहा है ए बी से 45 दिन कम लेता है, और ए जो है ऑब्वियस बात है फास्ट है तो उससे जल्दी काम करेगा। ए बी से 45 दिन कम लेता है, हाँ। समझ तो आप लोगों को, ए बी से 45 दिन कम लेता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए बी मिलके काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ए बी मिलके काम को, ए और बी कितने दिन लेंगे काम को करने में। ठीक है, देखिए ए बी से 3.5 टाइम्स ज्यादा है, ए बी से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो आपको पता है ए यहाँ पे ले लिया, ए बी से 3.5 ज्यादा, किससे, बी से, तो बी से कितना है, तो बी में जब 3.5 से गुना करेंगे तब ए के बराबर होगा वो, तो बी इधर आ जाएगा, तो ए अपन बी कितना हो जाएगा 3.5 बटे पॉइंट गया तो 10 आया, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो बी का क्षमता जो है 2 है, ए का क्षमता 7 है, तो ए रेशियो बी, तो ए का क्षमता 7 है, बी का क्षमता 2 है। ये क्या है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम। इफिशिएंसी अगर 7:2 है तो टाइम हो जाएगा 2:7, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ 45 दिन कम लेता है कौन कम लेता है, ए कम लेता है, तो देखिए यहाँ पर 45 दिन कम लेता है ना, सही है ना। ठीक है, ए बी से 45 दिन कम लेता है, तो 45 दिन कम यानी कि यहाँ पर कितना 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट का वैल्यू कितना है 45,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 9। तो 9 यूनिट से कितना दिन काम करेगा 9 दूनी 18 दिन 18 दिन 18 दिन काम करेगा। और एफिशिएंसी कितना है क्षमता इसका 7। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ये क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है वर्क टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमें निकल गया 18 और गुना 7 18 गुना 7। और हमको निकाला क्या ए बी कितने देर में करेगा ए बी का एफिशिएंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो इसका वर्क आ जाएगा टाइम आ जाएगा इसका ठीक है। ए बी का एफिशिएंसी कितना है 7 और 2 9 तो 9 9 दूनी 18 7 दूनी 14 डेज ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आसान था सारे क्वेश्चन आसानी आए एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ट्रिकी इस शिफ्ट में किया गया है ठीक है। धीरे धीरे दिन बढ़ रहा है धीरे धीरे एग्जाम खत्म होने वाला है तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को ट्रिकी किया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ठीक है। जिस बच्चे को थोड़ा सा फॉर्मूला भी अगर अच्छे से पता है उसको वो भी 20 से 22 क्वेश्चन कर लेगा ठीक है। तो आपको 20 से 22 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा रेस में रहने के लिए क्योंकि कट ऑफ इस बार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जाने के ज्यादा चांसेस हैं और क्वेश्चन भी आसान है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था ए भी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। टाइम वर्क से मैं कह रहा था बार बार टाइम वर्क से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए भी किसी काम को कर रहे हैं 6 दिनों में ठीक है। बी सी 12 दिनों में बी प्लस सी 12 दिनों में और सी प्लस ए कितने दिनों में तो 15 दिनों में। आपसे क्या पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ए भी पूछा था ए कितने दिनों में करेंगे बी कितने दिन में करेंगे किसी का अलग भी पूछ लिया जाता तो भी आप बता सकते थे। कैसे बताइएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से सॉल्यूशन। इन सब का एलसीएम ले लीजिए टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया 60 एलसीएम हो गया 60 ठीक है। 6 से 10 बार में 12 से 5 बार में और 15 से 4 बार में। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का 10 है मैं सबको ऐड कर दूं और सबका एफिशिएंसी ऐड कर दूं निकल जाएगा एफिशिएंसी सबका। तो a प्लस बी प्लस सी देखो सब में 2 बार a है 2 बार b है तो 2 बार c है ठीक है ना। और देखो सबका एफिशिएंसी कितना होगा 10 5 15 4 19 ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में तो पूछा था एबीसी कितने देर में काम करेंगे तो एबीसी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे क्षमता निकाल लेंगे टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उसका टाइम तो ये एफिशिएंसी कितना हो गया 2 उधर चल गया तो 19/2। अब इसका टाइम निकाला तो 19/2 से इसको भागा दे देंगे 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा एबीसी 120/19 में करेंगे ठीक है। ये तो हो गया टोटल जो कि आपको पूछा गया। अगर आपको मान लो पूछा जाता है ए तो क्या करते हैं आप एफिशिएंसी कितना है ए बी सी का ए का आपको क्षमता निकालना पड़ता है तभी निकाल पाते हैं ए कितने देर में करता है काम। ए का कितने दिनों में काम निकालना पड़ता है आपको कितने दिनों में उसने काम कंप्लीट किया उसके लिए आप ए का क्षमता निकालते। अगर बी पूछ रहे तो बी का क्षमता निकालना पड़ता तो कैसे निकालते ए बी सी का दिया 19/2 ठीक है। तो ऐसा खोजिए जिसमें ए ना हो देखो इसमें ए नहीं है तो बी सी का कितना दिया हुआ 5 तो अगर 5 घटा देंगे तो 19/2 से अगर 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 तो ए का निकल जाएगा कितना 9/2। उसी तरह बी का निकालने बोलता तो ये वाला लेते इसमें बी नहीं है 15 घटा देते तो निकल जाता बी का ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए मैं ही लाता हूं मुझे लगता है ऐसा इतना ज्यादा क्वेश्चन YouTube पे हर शिफ्ट का कोई नहीं करवाता है जितना मैं करवा रहा हूं आप लोगों को ठीक है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जुड़िए उस पर क्वेश्चन भेजिए मुझे। देखिए क्वेश्चन है अगला सेक ए +10 है +10a बराबर 3 दिया हुआ आपको। सेक ए आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है cos a बराबर व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं सेक ए +10 अगर दिया 3 तो सेक ए -10 कितना होता है सेक ए -10 है सेक ए -10 है 1/3 होता है। आप देखिए बहुत से YouTube पे बहुत से टीचर ने बताया ये ऐसे होता है ये ऐसे होता क्यों है वो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है। सेक ए -10 1/3 क्यों हो गया क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ये तो फॉर्मूला है ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है a + b इनटू a माइनस b ठीक है बराबर तो 1 है। अब देखो सेक ए +10 का आपको वैल्यू दिया हुआ 3 तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे ये अगर 3 हो गया तो उधर जाएगा तो अपन में 3 हो जाएगा ठीक है। तो सेक ए -10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 हो गया ना इसीलिए सेक ए -3 को -10 को लिखते हैं 1/3। अब देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है
कॉस निकालना है, कॉस किसका, सेक का उल्टा होता है, तो सेक निकाल दीजिए। अगर ये निकालना है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, अगर ये निकालना है तो दोनों को माइनस करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हमको निकालना सेक है, ठीक है। तो सेक के बराबर होगा, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 3 10, 10 बटे में 2, 10 बटे में 3, सॉरी 10 बटे में 3, और डिवाइड करें 2 से तो गुना 2, तो मतलब 5 बटे में कितना हो गया, 5 बटे में 3, ठीक है। अगर 5 बटे 3 है क्या, अगर 5 बटे 3 है हमारा सेक है, तो कॉसे कितना हो जाएगा, कॉसे हो जाएगा उल्टा 3 बटे में 5, निकल गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, 10th वाला क्वेश्चन था, एक देख लीजिए। 3 नल है, एक नल जो है 12 घंटा में टंकी को भरता है, कि टंकी को भर रहा है, ठीक है, ये भरने वाला प्लस लगाता हूँ, ठीक है। बी जो है किसी टैंक को 15 घंटा में भर रहा है, ये भी भरने वाला है, प्लस लगाता हूँ। और सी जो है उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर रहा है, इसे माइनस लगाता हूँ, ठीक है। तो बोला टंकी, भरी हुई टंकी कितने देर में खाली होगी, भरी हुई टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, 12 15 60 हो गया, 60 हो गया है ना। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 6 दे 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60। आप देखिए इफिशिएंसी कितना आता निकल के, 5 4, ये दोनों प्लस में ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है क्योंकि ये दोनों भर रहा है, तो 5 4 9 माइनस 10, यानी कि एक इफिशिएंसी बचा, एक इफिशिएंसी से मतलब 1 यूनिट हर घंटे को खाली कर रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 60 यूनिट कितने घंटे में खाली करेगा, 60 बटे 1 मतलब 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का रिव्यू फर्स्ट शिफ्ट का। आप चैनल पर बने रहे, मैं थोड़ी देर के बाद सेकंड शिफ्ट का करवाऊंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बटोर के, ठीक है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।